आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता द्वारा अपनी पत्नी के देहदान करने पर पाली सांसद ने भंडारी परिवार का जताया आभार। पाली सांसद ने अर्पित किए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि। पाली सांसद पीपी चौधरी आज पाली पहुंचे। पाली पहुंचने पर पाली सांसद ने पाली के समाजसेवी और कांग्रेस नेता संपत राज भंडारी के आवास पहुंचे, जहां भंडारी की पत्नी कमला भंडारी दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। संपत राज भंडारी द्वारा अपनी पत्नी कमला भंडारी की मृत्यु के बाद देहदान मेडिकल कॉलेज में करने पर उनका आभार जताया। आज पाली सांसद द्वारा उनके इस कर्तव्य पर आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा शोक संतप्त परिवार को इस दुख घड़ी में दुख सहन करने की ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करें। और जो हमारे संपत जी भंडारी, उनकी धर्मपत्नी कमला देवी जी का जो उन्होंने देहदान किया, ये बहुत हिम्मत का काम है। और मैं सबसे पहले तो इनको पूरे परिवार को इस बारे में, जो कि समाज के हर व्यक्ति के लिए सोचने की, क्योंकि उनकी देह जो हैं सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज में जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल का, उनको शिक्षा का, रिसर्च का, सब तरह का देह पे मतलब जो है वो करने का मौका मिलेगा। और इस तरह की जो प्रेरणा है और लोगों को भी मिलेगी। और इस प्रेरणा से जब भी इस तरह का देह दान करेंगे तो उसमें जो उनके ऑर्गन्स भी हैं जो कि यूज हो सकते हैं, रीयूज, उनको भी कई लोगों का जीवन बचेगा। तो हर तरह से लोगों का जीवन बचाने के लिए भी उनके ऑर्गन काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज के लिए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम आएगा। और ये बात ज़रूर है कि देह दान करते ही कुछ अंग ऑर्गन जो हैं उसी समय लिए जाते हैं, तभी काम आते हैं। तो ये तो काम जो मेरा मानना है कि बहुत ही पूरे परिवार ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा और इसके प्रति जो है एक प्रेरणा मिलेगी कि देह दान देने से शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों को शिक्षा के मामले में, रिसर्च के मामले में मदद मिलेगी। अमेरिका से सामने आई बड़ी खबर। 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। असम के दीमा हसाओ जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पे 4.2 की मापी गई तीव्रता। अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया प्रदूषित नदियों को सुधारने का बीड़ा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र सरकार के राजेश टोपे ने अब केंद्र सरकार पे लगाया आरोप, कहा जरूरत से कम मिली कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत में आया सुधार, डॉक्टरों ने कहा हटा सकते हैं वेंटिलेटर। इंडियन बैंक समेत अन्य से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला आया सामने। 2 राज्यों में सीबीआई का छापा। कोरोना के कहर के बीच राजस्थान में 443 और पक्षियों की हुई मौत। अब तक देश के 10 राज्यों में फैला एवियन इन्फ्लुएंजा। तो वहीं दूसरी तरफ आज देश भर के कोल्ड चेन में और पहुंचेगी 1,65,00,000 वैक्सीन। सामने आई जानकारी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे 321 स्कूली बच्चे और 80 लोक कलाकार। बता दें, पिछले साल 600 से अधिक थी संख्या। प्रयागराज में आज से माघ मेले की हो रही शुरुआत। कोरोना संक्रमित नहीं होने की रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री। हर्षोल्लास के मनाया जा रहा मकर संक्रांति पर्व। जिले भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। आज प्रातः से ही मुख्य बाजारों में एवं उपखंड मुख्यालय के सभी बाजारों में अपार भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान करने से वर्ष भर आने वाली विपदा दूर हो जाती है। तो वही सुहागिनी महिलाएं 13 प्रकार की वस्तुओं का 13 महिलाओं में दान करती है, जिसे थेरुदा भी कहा जाता है। जिले के शिवपुरा थाना पुलिस की ओर से मंगलवार देर रात को कार्रवाई करते हुए सुराइता क्षेत्र में नाकाबंदी कर 2 तस्करों के साथ करीब 2.5 किलो अफीम का दूध बरामद किया गया है। इस नाकाबंदी के दौरान कार में सवार 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल की लापरवाही को मानते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने कार से
नीमच निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2.5 किलो अफीम का दूध बरामद किया है। इस मामले की जांच सोजत थाना प्रभारी रामेश्वर लाल भाटी को दी गई है। पुलिस अब इन दोनों तस्करों से उस कार में सवार 2 अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग लूटने की बात को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त पथराव होने का मामला सामने आया है। पथराव में 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाहरगढ़ थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख, अनिल, एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर और एसीपी कोतवाली मेघचंद मीणा समेत पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करवाने का प्रयास किया गया। भरतपुर जिले के रूपबास में हुए शराब कांड में अभी तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा आज सुबह 2 और लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जिला आरबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मृतकों के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी जारी है। साथ ही इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जयपुर से प्रशासनिक और एक्साइज टीम को रवाना कर दिया गया है, जो पूरी घटना की जानकारी लेगी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि चकसामरी गांव में काफी समय से अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। गांव का आलम यह है कि गांव में नाबालिग बच्चे भी शराब की लत के आदी हो गए हैं। 16 जनवरी को देश भर में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा कार्यक्रम शुरू होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन की शुरुआत करेंगे। और इसी बीच जयपुर में कल बड़ी मात्रा में पहली खेप वैक्सीन की पहुंची थी, जिसे आज अन्य जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। राजधानी जयपुर के सीएमएचओ कार्यालय से जोधपुर और बाड़मेर के लिए सबसे पहली खेप रवाना की गई है और सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन इन्हीं जिलों में भेजी गई है। 13 जनवरी को हैदराबाद और पुणे से वैक्सीन हवाई मार्ग के जरिए जयपुर पहुंची थी और 5,43,500 कुल वैक्सीन अभी तक जयपुर में पहुंच चुकी है, जिसे अन्य जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। इन सभी वैक्सीन की गाड़ियों को सीएमएचओ कार्यालय से रवाना किया गया है और जिलों से आई गाड़ियों में पुलिस की निगरानी में वैक्सीन को जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। इस त्योहार पर इस बार मांझे के लपेटे में कई नेताजी आएंगे। नेता पतंग पर सवार होकर आसमान में दाव पेश लगाएंगे, लेकिन उनकी डोर जनता के हाथ में होगी। राजधानी में इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। संक्रांति पर जयपुर का आसमान पतंगों से अटने लगा है। दिन भर छतों पर वो काटा वो मारा की गूंज रहेगी। देश भर में चल रहे राजनीतिक माहौल की छाया इस त्योहार पर भी रहेगी। इसकी बानगी आपके सामने है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय आरटीओ में दलालों का आधा कब्जा था। इसकी पुष्टि आवेदकों के आंकड़े बखूबी कर रहे हैं। औसतन हर दिन अलवर आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस के 200 नए आवेदक आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से आवेदकों की संख्या घटकर 100 से 120 रह गई है। 11 जनवरी को आरटीओ के बाहर दलालों की दुकानों पर छापामारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें फर्जी लाइसेंस, आरसी व अंक तालिका बनाने का बड़ा खुलासा हुआ था। इसके बाद लाइसेंस बनवाने वाले आवेदक पहले की तुलना में आधे ही पहुंच रहे हैं। प्रतिमा का बेटा था वो, आसमान में उड़ान भरता था वो। दुश्मन उसके लड़ाकू विमान की आवाज से कांपता था। अंकित का पार्थिव देह शमशान स्थल पहुंचने पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। आसमान में उड़ने वाले बेटे जब मां ने जमीन पर लेटे हुए देखा तो मां की आंखों से दरिया बहने लगा। अंकित की मां और पत्नी एक टक उसे देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक बार बोले। लेकिन अब भारत मां का बेटा कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता हमारे बीच नहीं है। बुधवार को उसका पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गया। गमगीन
श्रीनगर एयरपोर्ट पर बुधवार को दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। रनवे पर विमान बर्फ के ढेर से टकरा गया। इसके बाद विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 233 पैसेंजर्स बैठे थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस घटना के बाद विमान की जांच की जा रही है। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये सभी फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, ये डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है। साथ ही इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।